नमस्कार दोस्तों, ईमानदारी का फल। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक यही है, ईमानदारी का फल। दोस्तों, अपने आप में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सफल होना है तो ईमानदार होना पड़ेगा। सफलता का रास्ता ईमानदारी से होकर गुजरता है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर सफलता जरूर मिलेगी। काफी समय पहले प्रतापगढ़ में एक राजा था। राजा बहुत अच्छा था, मगर सारी सुख सुविधा होने के बावजूद उसके पास कोई संतान नहीं थी। अब उसने सोचा कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मैं इसी राज्य के किसी बच्चे को गोद लूंगा, ताकि इसी राज्य का बच्चा मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनकर इसकी बागडोर अच्छी से संभाल सके, राज्य को अच्छा सा उत्तराधिकारी मिल सके। इसीलिए उसने राज्य के सारे होनहार बच्चों को राजमहल में एकत्रित कर लिया और उन बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरह के बीज दिए और उनसे कहा कि 6 महीने तक आपको अपने पौधे की देखभाल करनी है। जिसका पौधा भी सबसे अच्छा होगा उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। सब बच्चे अपने काम में लग गए। बच्चे बहुत मन लगाकर उन बीजों की देख रेख कर रहे थे, उन पौधों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन पौधों का ख्याल रख रहे थे। एक बच्चे का पौधा निकल नहीं रहा था। वो उसकी सेवा कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटे धैर्य रखो, बीज से पौधा बनने में कुछ समय लगता है। इस तरह 6 महीने पूरे हो गए। अब राजा के पास जाने का समय था। सभी बच्चे अपने गमलों को लेकर राजा के पास गए। बच्चा बहुत ईमानदार था, हालांकि उसका पौधा नहीं निकला था, लेकिन ऐसे ही अपने गमले को लेकर वो राजा के पास चला गया। जिन बच्चों के पौधे बहुत अच्छे निकले थे वो जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेंगे। उनकी लालसा प्रबल हो रही थी। राजा ने एक एक करके उन बच्चों के गमलों को देखना शुरू किया। जिस बच्चे के गमले में पौधा उगाए नहीं था वो सहमा सा एक कोने में बैठा था। जब उसका नंबर आया तो सारे लोग उसके गमले को देखकर हंस पड़े, लेकिन राजा उससे बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका गमला खाली था। उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके राजा के सामने आ गया था। उस राजा ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा, लेकिन बच्चा सहम गया। जब उसने गमला राजा को दिखाया तो सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने सबको डांटा कि शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए, क्योंकि आप सबके जो पौधे हैं वो बंजर हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, लेकिन आपके पौधों में से कुछ निकलेगा नहीं। ये असली बीज है। क्योंकि राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ था और उस राजा ने उस बच्चे को उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। उसकी ईमानदारी से खुश था, उसके प्रयासों से खुश था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने आप में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सफल होना है तो ईमानदार होना पड़ेगा। सफलता का रास्ता ईमानदारी से होकर गुजरता है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारी औकात हमें पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। इसलिए जिंदगी में ईमानदार जरूर रहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।